हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। कल की तारीख में ही इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ गया था, लगभग शाम को आ गया था बिग शेयर की वेबसाइट पर, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसको आपका अपडेट दे दिया था कि भाई इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, ताकि छोटा मोटा अपडेट आपको मिलता रहे। और आप में से किन किन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, कितने कितने लॉट अलॉट हुए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं भी अलॉट हुआ है तो वो भी ये वीडियो देख लीजिए, मान लो लिस्टिंग वाले दिन कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने हमें सबसे पहले जानकारी दी थी, मैंने आपको कहा था कि उनके नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। तो उनमें से निर्मल सिंह, सिकंदर पासवान, सुनील, तेजस, जिगर, मिहिर पटेल, इन सभी लोगों ने हमें सबसे पहले जानकारी दी थी। और मैं आपको कहता भी हूं, जो लोग भी हमें पहले जानकारी देते हैं उन सभी के नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाते हैं। तो आप भी हमें इस तरह से जानकारी दे सकते हैं ताकि आपके भी नाम वीडियोस के अंदर आ जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। और कल की ही तारीख में भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ भी ओपन होने वाला है, तो उसकी डिमांड वगैरह कैसी चल रही है, एंकर लिस्ट वगैरह आई है नहीं आई है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो एसएमई आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिमांड किस एसएमई आईपीओ की चल रही है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ, तो इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है कल की तारीख में 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले 9:45 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि शेयर का प्राइस बाद में गिर जाएगा, मुझे अभी बेचना है, तो प्री मार्केट के अंदर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और आपको लगता है कि शेयर का प्राइस चढ़ जाएगा, मुझे तो लेना है, तो भी आप प्री मार्केट के अंदर ले सकते हो। और 10 बजे के बाद क्या है कि नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज आपको पता है। और आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर किसी भी आईपीओ, किसी भी शेयर को कैसे बाय करते हैं, तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस कितनी हो सकती है, मतलब कितने प्राइस पर लिस्ट हो सकता है, अंदाजा बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है। तो ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट प्राइस 210 रुपए, और इसकी जो जीएमपी चल रही है, जीएमपी लगभग 80 से लेकर 100 रुपए के बीच में चल रही है। हम 80 रुपए ही मान के चलते मिनिमम से मिनिमम, तो 290 रुपए के आसपास ये लिस्ट हो सकता है जीएमपी के अनुसार। एक अंदाजा है, फिक्स चीज नहीं है। ठीक है, जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, तो जीएमपी के अनुसार 290 रुपए के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। ठीक है, और मान लो कि भी डिमांड ऊपर भी जाए नीचे भी हो जाए, भरोसा तो कुछ नहीं है, मान लो उसकी डिमांड घट भी जाए, तो 250 से लेकर मतलब 250 से लेकर 300 के बीच में ये लिस्ट हो सकता है अंदाजन। और शॉकिंग लिस्टिंग हो कि भी एकदम शॉकिंग लिस्टिंग हो जाए, एकदम डाउन चला जाए, एकदम ऊपर चला जाए, वो अलग चीज होती है। पर अभी जो डिमांड है उस हिसाब से 250 से लेकर 300 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग होने की संभावनाएं है, ऐसा अंदाजा है। ठीक है, और इसको फिक्स चीज ना मान के चले, मैं अंदाजा ही बता रहा हूं आपको। लिस्टिंग प्राइस हमने अंदाजन जान ली, अब लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। तो 80 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 70 मतलब 70 शेयर्स का ये लॉट है, तो 5600, 5600 रुपए जैसा हमें अंदाजन लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है, एक अंदाजा है। तो परसेंटेज वाइज कितना हुआ, 35 से लेकर 40% के बीच में अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। तो काफी बढ़िया बात है कि भाई इतना हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल रहा है कुछ ही दिनों के अंदर, बहुत अच्छी चीज है। अब हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएं, तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीजें क्लियर जरूर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। तो देखिए, अब लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी 2 तरह से होगी। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी, और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो उन लोगों के लिए अलग स्ट्रेटेजी। ठीक है, पर डिसीजन आपको अपने हिसाब से ही बनाना है। तो जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपका टारगेट क्या रहता है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए ही हमने अप्लाई किया, लिस्टिंग गेन्स, जितना लिस्टिंग गेन्स मिला लेकर एग्जिट हो गए, यही स्ट्रेटेजी रहती है। फिर मान लो अगर आप लिस्टिंग पर नहीं बेचते हैं, आपको लगता है कि और ऊपर चला गया तो मान लो हमारे और ज्यादा फायदा हो जाए, तो मान लो नीचे चला गया, तब आप क्या करेंगे। इसीलिए क्या है कि जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं रहती, तो जितना भी हमें लिस्टिंग गेन्स मिलता है वो लेकर एग्जिट हो जाना एक समझदारी वाली बात होती है। हाँ, अगर आपका टारगेट है कि भाई और नीचे जाएगा तो मैं और बाय कर लूंगा, वो लॉन्ग टर्म वाले टारगेट लगाते हैं।
तो इसीलिए अगर आपका टारगेट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो जितना मिले प्रॉफिट वो लेकर एग्जिट हो जाना, ये एक समझदारी वाली चीज़ है। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। अब लॉन्ग टर्म वाले तो उनके लिए मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही बता देता हूं, उस बेसिस पर आप डिसीजन बना लीजिएगा। तो पॉजिटिव्स क्या है कि कंस्ट्रक्शन का काम है, सेक्टर इसका बढ़िया है। मतलब ये लद्दाख है, कश्मीर साइड में, उधर ये कंस्ट्रक्शन का काम लेती है। टनल के अंदर ये रोड वगैरह बनानी है, और उसके अलावा स्लोप जो होते हैं, पहाड़ के अंदर स्लोप वगैरह होते हैं, वहाँ पर जालियाँ वगैरह लगानी होती है। स्लोप उनका मतलब जो भी काम वगैरह रहता है स्लोप के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें करके देती है। मतलब डिफिकल्ट और अलग चीज़ का काम है। कश्मीर लद्दाख साइड में इधर ज़्यादा फैला हुआ है इसका काम, बढ़िया काम है इसका और डिमांडिंग भी है। तो सेक्टर अच्छा कह सकते हैं। बाकी फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, मतलब फाइनेंशियली वीक कंपनी नहीं है। दूसरा, आईपीओ से जो पैसे जुटा रही है पूरा का पूरा अपनी ग्रोथ के लिए पैसा काम में ले रही है, तो ये अच्छी बात है। बाकी इसकी आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये 25% से ऊपर की है, ये भी अच्छी बात है। मिनिमम 15% होनी चाहिए, पर ये 25% से ऊपर है, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। फिर वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस भी ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये कुछ बातें मुझे इसकी अच्छी लगी। अब नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स में इसकी एंकर लिस्ट जो है वो खास नहीं है। एंकर लिस्ट जो होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, वो इतनी खास नहीं है, ठीक ठाक एंकर लिस्ट आप इसकी कह सकते हैं। बट सिर्फ एंकर लिस्ट के कारण बाकी सारी चीजें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल कंपनी ठीक नजर आ रही है, मतलब खराब कंपनी है नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई लिस्टिंग के बाद जो भाई हमें लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है, लिस्टिंग के बाद थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस हाई हो जाए, उसके बाद क्या कि स्लो ग्रोथ कर सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर कोई होल्ड करता है तो हो सकता है कि भाई शुरुआत में लिस्टिंग गेन्स मिल जाए, बाद में वैल्यूएशंस भी थोड़ी महंगी हो जाएगी, तो हो सकता है भाई आने वाले टाइम में थोड़ा स्लो ग्रोथ करे। ठीक है, इतना बम्पर सेक्टर भी नहीं कह सकते, खराब सेक्टर भी नहीं है, इन चीज़ों की डिमांड रहती है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा, उस बेसिस पर आप अपना डिसीजन बनाइएगा। और पर्सनली मेरी बात करें, मुझे अलॉट नहीं हुआ है, मैंने तो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई किया था। भाई जितना लिस्टिंग गेन्स मिलता है वो लेकर एग्जिट होने के लिए। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो थोड़े बहुत आप शेयर रख सकते हैं और थोड़े बहुत सेल कर सकते हैं। भाई आधे शेयर सेल कर दिए, आधे शेयर रख दिए, तो इस तरह की भी स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्लैरिटी आई है वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, तो देखिए सेक्टर मैंने आपको बताया, जैसा पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताए, तो सेक्टर इतना बम्पर भी नहीं कह सकते, खराब भी नहीं है, ठीक सेक्टर है। फिर दोस्तों, भारतीय हेक्साकॉन का आईपीओ, उसकी जीएमपी जो चल रही है, मतलब लगभग 7-8% के आसपास ही चल रही है, ज़्यादा डिमांड नहीं है इस आईपीओ की। 40 रुपये पर शेयर, 26 शेयर्स का लॉट है, 1040 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 7% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड इसकी अभी बहुत कम चल रही है। एंकर लिस्ट की बात करें तो अभी तक नहीं आई है, शाम तक आ जाएगी, मतलब जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो नहीं आई है। उम्मीद है कि शाम तक इसकी एंकर लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी, और वो मैं आपके साथ या तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, नहीं तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। अगर मान लो एडिटिंग करते वक्त कुछ आ जाए तो साइड में स्क्रीनशॉट वगैरह आपको मिल जाएगा, और कल की तारीख में हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे एंकर लिस्ट के बारे में, क्या अच्छी है या नहीं है। बाकी कल की तारीख में आईपीओ ओपन होने वाला है, अभी फिलहाल खास डिमांड नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, ओवरऑल मार्केट में डिमांड कैसे आती है, और एंकर लिस्ट भी हम देखेंगे। उस बेसिस पर हम डिसीजन बना पाएंगे कि भाई इस आईपीओ की डिमांड है या नहीं है। अभी ओवरऑल डिमांड थोड़ी सी कम नजर आ रही है। और बाकी देखिए दोस्तों, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलें। फिर एसएमई आईपीओ के अंदर अगर बात करें तो एसएमई आईपीओ के अंदर भी टेक इन्फोसेक का आईपीओ आज की तारीख में क्लोज हो चुका है, तो इसकी डिमांड ठीक थी। बाकी किसी भी एसएमई आईपीओ की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं चल रही है, जीएमपी जो है बहुत कम बता रही है, मतलब जो अपकमिंग आईपीओ है उनमें से आपको बता रहा हूँ। और अगर किसी की अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको जानकारी वगैरह दे दूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।